देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में शिवचरण नाम का व्यक्ति रहता था। उसका पत्नी, 2 बच्चे भी थे। शिवचरण बहुत धार्मिक विचार के था। भगवान में बहुत आस्था रखता था। कोई भी कार्य करता भगवान के नाम लेकर ही करता था। एक दिन शिवचरण खेतों में जाने लगा। पत्नी से बोलने लगा, बच्चे को ध्यान रखना, मैं खेत में जा रहा हूँ। पत्नी बोलने लगी शिवचरण से, दोनों बच्चे को भी साथ में लेते जाइए, ये भी थोड़ा घूम लेंगे। शिवचरण ने दोनों बच्चे को साथ में लेकर गए खेतों में। शिवचरण खेत में खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते थक गया, बेचारा वहीं पर बैठ गया था। इधर दोनों बच्चे खेल रहे थे। जो शिवचरण का लड़का था उसका नाम गुन्नू था। वो गुन्नू का सांप ने काट दिया। वो बेचारा वहीं पर गिर गया, बेहोश हो गया। इधर शिवचरण का एक बेटी थी। बेटी का नाम रिंकी था। और रिंकी चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी, गुन्नू को सांप काट दिया। पिताजी दौड़ते हुए आए, देखे कि गुन्नू बेहोश पड़ा है। गोद में उठाए। गोद में जब उठाए, गुन्नू को लेकर जाने लगे। महादेव से बोलते जा रहे हैं, हे महादेव, आपने क्या किए? आपका नाम लेता हूँ, आपका पूजा करता हूँ, आपने क्या किए मेरे साथ? मैं इतना गरीब हूँ, कभी मैं आपसे कुछ नहीं कहा। एक गरीबी में मेरे साथ क्या हुआ? महादेव को यही सुनाते गुन्नू को गोद में उठाए थे, लेके जा रहे थे। रास्ते में एक वैद्य जी मिले। वो वैद्य जी ने कहने लगे, बेटा इसको यहाँ पर सुलाओ। वो गुन्नू को नीचे सुलाया। वैद्य जी वहीं पर जड़ी बूटी से दवाई बनाकर दिए। जहाँ पर सांप काटा था वहाँ पर लेप लगाए और बोले, वैद्य जी ले जाओ घर। वहाँ से गुन्नू को गोद में उठाए शिवचरण लेकर चले गया अपना घर। जब अपना घर पहुँचा तो उसकी पत्नी देख रही है कि गुन्नू बेहोश पड़ा है। पूछने लगी, उसका पति बताने लगा, इसको सांप ने काट दिया। अब वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, हे भगवान, ये क्या कर दिए मैं? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे बच्चे को सांप काट दिया, आप कहाँ थे? शिवचरण की पत्नी भी महादेव को 2-3 बातें सुनाने लगी। महादेव, आपने क्या किए? इसी समय बीतते गया। एक दिन शिवचरण जा रहा था खेतों में। लोग दौड़ते हुए आए, बोलने लगे, शिवचरण शिवचरण, एक सांड ने सबको मारता फिरता है, भागो यहाँ से, सबको मार रहा है। जैसे शिवचरण अपना सिर घुमा कर देखा, उसी समय सांड ने मार दिया। शिवचरण को बहुत चोट लग गई। उसको सिर से रक्त बहने लगी। वो दोनों लोग फिर आए, बोलने लगे, भाई जोर से चोट लगी है क्या? शिवचरण बोलने लगा, लगी तो है, ज्यादा भी नहीं लगी है।
इतना बात बोलकर दोनों लोग चले गए। वहां से शिवचरण अपने घर आया, अपने पत्नी से सारा बात बताने लगा। कहने लगा कि मुझे सांड ने मार दिया था। 2 लोग बताए, मैं जैसे अपना सिर घुमाया उसे सांड मुझे मार दिया। पत्नी महादेव के मंदिर में जाकर कहने लगी, हे महादेव, कभी मेरे बच्चे को सांप काट देता है, कभी मेरे पति को सांड मार देता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या अनर्थ हो रहा है महादेव? आप कहाँ सोए हैं? रो रही थी, महादेव से कह रही थी। उसी समय फिर बीतते गया। फिर कुछ दिन के बाद वो खेतों में गेहूं लगाया था, गेहूं पक गई थी, काटने लायक हो गई थी। अपनी पत्नी से बोलने लगा कि गेहूं काटने लायक हो गया है, हम दोनों मिल के सारा गेहूं को कटाई कर लेते। पत्नी बोली ठीक है। पति और पत्नी खेतों में कटाई करने के लिए चले गए। दोनों बच्चे घर में थे। कटाई करते करते 15 दिन लग गई। 15 दिन में वो गेहूं तैयार हुआ। सब किसान वाले गेहूं तैयार करके दाना घर ले जा रहे थे। ये शिवचरण वहीं पर दाना इकट्ठा करके ढक दिया था, क्योंकि रात हो गया था। सोचे कि सुबह ले जाऊंगा दाना। अपने पत्नी से बोलने लगा, आप जाओ घर, दोनों बच्चे को ध्यान रखना। मैं रात में यहाँ देखता हूँ, कोई जानवर आकर खा जाएगा, नुकसान कर देगा। पत्नी बोली ठीक है। पत्नी चले गई। रात में शिवचरण वहीं रुक गया। जब आधी रात हुई, थोड़ा झपकी लगने लगी, उसी समय किसान वाला आकर गेहूं में दवाई मिला दिया था, क्योंकि इसका फसल अच्छी हुई थी। इसको फसल देख के किसान वाले जलन हो रहा था, जलते थे। उसी को वजह से दवाई ले जाकर गेहूं में मिला दिए थे। इस शिवचरण को पता भी नहीं चला था। जब सुबह होने लगी, शिवचरण सोच रहा था अब सारा गेहूं घर ले जाएंगे। उसी समय खूब बारिश होने लगी। इतनी बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। जितना गेहूं इकट्ठा किया था सारा खेतों में बिखर गई, खेतों में दह गई। अब चिल्लाने लगा, रोने लगा, गिलगिलाने लगा, महादेव आपने क्या कर दिए? आज मैं भिखारी बन गया, भिखारियों से भिखारी बन गया। आज मेरे घर में ना एक दाना है खाने का। मैं क्या खाऊंगा, बच्चे को क्या खिलाऊंगा? यही बोलते रहा। वहां से दौड़ते दौड़ते शिव जी के मंदिर में गया। शिवलिंग पे सिर पटकने लगा। पटकते पटकते उसका सिर से रक्त बहने लगा। उसी समय महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले, शिवचरण उठो, उठो शिवचरण। जब शिवचरण मुड़ी उठाया, देखे कि महादेव हूँ। महादेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किए। शिवचरण बोलने लगा, महादेव आपने इतना दिन से कहाँ थे? मैं इतना संकट विपत में हूँ, महादेव आप कहाँ थे? मैं आपका पूजा भक्ति करता था, नाम लेता था। मुझसे क्या कमी हो गया था, मुझसे क्या गलती हो गया था कि आपने इतना मुसीबत संकट आया, आपने साथ नहीं दिए, हम पर दया नहीं किए, कहाँ सोए थे? फिर महादेव बोलने लगे, मैं सब देख रहा था शिवचरण, सब देख रहा था। ये सब जो हो रहा था ये पूर्व जन्म का कर्मों का फल है। हम भी कुछ नहीं कर सकते। तू मेरा नाम ले रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, मैं सब देख रहा था। मैं तो कभी नहीं बोला कि तू मेरा पूजा पाठ नहीं करता है, मेरा नाम नहीं लेता है। तू करता था पूजा पाठ, मेरा नाम लेता था, बाकी शिवचरण तू मुझ पर विश्वास नहीं करता था। विश्वास नहीं करता था। जब जब संकट आता, जब जब विपत आती थी, जब भी कुछ होता था,
तू मेरे पे उंगली उठाता था, कुछ ना कुछ कहता था, क्योंकि तेरे अंदर विश्वास नहीं था मुझ पर। फिर शिव चरण बोलने लगा, महादेव ये सब हो रहा था, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। ये सब देखकर मैं बहुत दुखी हो गया था। महादेव बोले, तेरे साथ मैं हर समय था। जब तेरे बच्चे को सांप काटा था, रो रहा था, लेके भाग रहा था, उस समय रास्ते में मही मिला था। मही था वो वैद्य, दवाई का लेप बना कर दिया था। जब तुझे साण मारा था, 2 लोग कहने के लिए आया था भागो, वो भी मही था। जो खेतों में गेहूं में इकट्ठा करके रात में पहरा कर रहा था, 2-4 लोग किसान वाले, तेरा फसल अच्छा हुआ था, वो देख के जल रहे थे। आधी रात में तुझे झपकी आई, उसी समय गेहूं में दवाई मिला दिया था, जहर। अगर वो अपनी पत्नी बच्चे को खिलाता, खुद खाता, तो कोई जीवित नहीं रहता, सब मर जाता। मैं तो हमेशा साथ था तेरा, बाकी तू मुझ पर विश्वास नहीं करता था। शिवचरण महादेव के चरणों में गिर कर रोने लगा, महादेव मुझे क्षमा कर दो महादेव, मैं अज्ञानी था, पापी था, मुझे कोई समझ नहीं आया महादेव। महादेव कहने लगे, देखो मैं हर भक्त के साथ रहता हूँ, मैं सब देखता रहता हूँ, बाकी जो भक्त पर जो दुख सुख आता है, संकट विपद, वो उनका कर्म का अनुसार मिलता है, वो पूर्व जन्म का फल मिलता है, वो उसे हर मनुष्य को स्वीकारना पड़ेगा। वो दुख में सुख में वो मनुष्य मेरा नाम लेता है, मुझे पुकारता है, तो मैं उसका रक्षा करता हूँ, मदद करता हूँ, साथ देता हूँ। उसी समय शिवचरण के पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, वो भी महादेव के चरण पकड़ ली, बोली, मैं भी दुख से बहुत परेशान रहती थी, पता नहीं क्या क्या बोल देती थी, महादेव मुझे भी क्षमा कर दो। महादेव ने सबको क्षमा कर दिए। महादेव बोले, जाओ, सब गरीबी दूर हो जाएगा, घर में सुख शांति अब आएगा। मगर कभी भी सुख दुख आए, संकट मुसीबत आए, हमेशा विश्वास बना के रखना, विश्वास सबसे बड़ा चीज होता है। अब शिवचरण बोलने लगा, महादेव मुझे पहले ज्ञान नहीं था, अब मुझे ज्ञान हो गया, आप मुझे सही मार्ग दिखा दिए, मुझे माफ कर देना। फिर महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर पत्नी पति बच्चे सब घर आए। उस दिन से जो भी कार्य करता था, महादेव को नाम तो लेता था, पूजा पाठ करने लगा, मंदिर आने जाने लगा, भगवान पे बहुत विश्वास आस्था रखने लगा। कभी भी घर में संकट हो, विपदा हो, कुछ भी होता था, कभी भगवान पर उंगली नहीं उठाता था, अपने आप को दोष देता था, मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। भगवान पे बहुत विश्वास रखने लगा। पति पत्नी बच्चे खुशी खुशी जीवन गुजारने लगे। देखिए मेरा महादेव ऐसे हैं, मेरे महादेव तो हर भक्त के साथ में है, हम आप देख नहीं पाते हैं। मेरा महादेव कब कैसे कहाँ आते हैं, देकर बहुत सारे धन चले जाते हैं, हम आप नहीं देख सकते हैं। मेरे महादेव ऐसे हैं। मेरे महादेव बहुत भोले हैं, सब पे दया करते हैं, दया के सागर है। वो तो देव के देव महादेव हैं, गुरुओं के गुरु महादेव हैं। इसीलिए बोलते रहती हूँ, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। मेरे भगवान शिव बहुत अनमोल हैं, बहुत सुंदर गुरु हैं।
इस धरती पर मेरे महादेव जैसा कोई गुरु नहीं है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।